Hello students, hope you all are good and safe. In previous class, we have done with VBT. So VBT में क्या था, इसके अंदर हमने इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो थे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं और ऐसे ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो वीक फील्ड। यहाँ अगर हम 4 लिगेंड्स में बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाती है एंड आउटर ऑर्बिटल के केस में sp3 हो जाती है। वही अगर हम 6 लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं तो 6 लिगेंड्स के केस में D2sp3 देखने के लिए मिलती है हाइब्रिडाइजेशन, वाइल आउटर ऑर्बिटल के अंदर sp3d2 देखने के लिए मिलती है। सिक्स लिगेंड्स के केस में दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, लेकिन 4 लिगेंड्स के केस के अंदर स्क्वायर प्लेनर शेप बनाते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म करते हैं। सो ये जो थ्योरी थी बीबीटी, ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे, लाइक इसके अंदर असम्पशंस बहुत ज़्यादा की गई थी। मैग्नेटिक डाटा के बारे में इंटरप्रेटेड नहीं कर पाया था। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर नहीं बता पाए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर किस वजह से शो करते हैं। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एग्जैक्ट 4 के लिए 4 लिगेंड्स के लिए क्या शेप होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए और स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए, उसके अंदर प्रेडिक्शन नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो गया था अगर हम बीबीटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर लिगेंड्स को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था एंड इनके बीच में जो इंट्रैक्शन था, दैट इज लिगेंड एंड मेटल के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडर किया गया था। एंड 5d ऑर्बिटल्स अगर लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं है तो वो सेम एनर्जी को शो करते हैं। सेम एनर्जी मींस दे आर डीजनरेट एंड ये जो डीजनरेसी है ऑर्बिटल्स की, ये खत्म हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड के आते ही ये अपनी डीजनरेसी को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। सो 5d ऑर्बिटल्स होती हैं, दैट इज dxy, dyz एंड dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। These are the 5d orbitals. अब ये जो 5d orbitals होती है लिगेंड्स के प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाती हैं। ये स्प्लिट होती है T2G एंड EG के अंदर। T2G 3 ऑर्बिटल्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज dxy, dyz, dzx के लिए, एंड EG यूज किया जाता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर के लिए। ये जो ऑर्बिटल्स हैं हमें पता है कि इनकी शेप एक जैसी होती है, लाइक ये जो होती है ये एक्स और वाई एक्सिस पर ओरिएंटेड होती हैं। ठीक है, और वी कैन से ये अलोंग द एक्सिस होती हैं लाइक दिस। अगर हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरीके से होती हैं ये, दैट मीन्स अलोंग द एक्सिस होती हैं। एंड dxy, dyz, dzx ये तीनों ही ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं। कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसलिए 3 एंड 2 के पेयर में ही स्प्लिट होती हैं। नेक्स्ट, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर मैं इस यहाँ ये एनर्जी लेवल को कंसिडर कर रही हूँ कि ये एक एनर्जी लेवल है
तो सबसे पहले मेटल की ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, लिगेंड की प्रेजेंस में ये अपनी एनर्जी को, एवरेज एनर्जी को इंक्रीज कर लेते हैं एंड फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं जैसे ही लिगेंड बिल्कुल कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये स्प्लिट इस तरीके से हो जाती है, एक Eg के पेयर में, नेक्स्ट वन T2G के पेयर में। ये एनर्जी पहले जो थी फिर कुछ राइज कर गई एंड कुछ डिक्रीज हो गई है। उसमें से एनर्जी को रिप्रेजेंट किया गया था यहाँ पर पहले के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो पहले वाली एनर्जी के लिए हमने जो वर्ड यूज करा दैट इज बेरी सेंटर। जो सेंटर का पॉइंट था उसको क्या बोला गया है? बेरी सेंटर। जो ये इंक्रीजमेंट हुआ, ये इंक्रीजमेंट कितना होता है? 3/5 डेल्टा नॉट का इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है। अब क्योंकि ये इंक्रीजमेंट को शो कर रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस का साइन भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब T2G की एनर्जी कुछ डिक्रीज हो गई है, इसलिए पेरी सेंटर से जो वो डिक्रीज हुआ है वो कितना डिक्रीज होता है? दैट इज 2/5 डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। अब 2/5 के लिए हम डिक्रीज हुआ है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी यूज कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल्स का नाम T2G एंड ऊपर Eg। T2G के अंदर हमने देखा था कौन कौन सी ऑर्बिटल्स थी, दैट इज dxy, dyz एंड dzx। ऐसे Eg के केस के लिए कौन कौन सी ऑर्बिटल्स यूज की गई थी? dx² माइनस y² एंड dz²। ये 2 ऑर्बिटल्स यूज की गई थी। हमने देखा कि Eg का जो सेट था उसकी एनर्जी ज्यादा थी इन कंपैरिजन ऑफ T2G के सेट से। नेक्स्ट, अब इसके अंदर हमने क्या देखा? ये जो टोटल डिफरेंस होता है, अगर हम ये टोटल डिफरेंस देखेंगे Eg से T2G के बीच में, दैट इज डेल्टा नॉट का डिफरेंस होता है। तो डेल्टा नॉट ये वर्ड ऑक्टाहेड्रल के लिए यूज किया जा रहा है। अब D4 अगर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है तो D4 के अंदर या तो ये पॉसिबल है कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होने के बाद जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो T2G के अंदर फिल किया जा सकता है और Eg के अंदर फिल किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर फिल होगा। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? पेयरिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। पेयरिंग एनर्जी को हम P से डिनोट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग। तो पेयर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है? पेयरिंग एनर्जी बोला जाता है। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी से, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर फिल किया जाएगा? Eg के अंदर फिल किया जाएगा। अगर डेल्टा नॉट यानी कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो 4th इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर फिल किया जाएगा। दैट मीन्स डेल्टा नॉट स्मॉल है P से, इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स नो पेयरिंग।
एंड डेल्टा नॉट अगर बड़ा है पी से, दैट मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेयरिंग अकर कर गई है वहां पर। सो सेम केस हमें टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। टेट्राहेड्रल में क्या हो जाता है, ये सिंपल एनर्जी थी, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स एनर्जी हो जाएगी, फिर स्प्लिट कर जाती है 3 and 2 के केस में। अब ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को डेल्टा टी बोला जाता है। सो ये 2/5 डेल्टा टी इंक्रीज करता है एंड डिक्रीज जो हुई है वो कितने डिक्रीज हो जाती है, 3/5 डेल्टा टी डिक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर हम जी वर्ड का यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। ऑर्बिटल्स का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज ई एंड T2। सो ये ओवरऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ जो हमें केस देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादातर जो केसेस फॉर्म होते हैं दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं इसके अंदर, क्योंकि डेल्टा टी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल फेवरेबल है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए। And this is your homework. Thank you. Keep studying and stay safe.